इंडिया को आगे जाना है तो सॉफ्ट स्किल हैज टू गो. You are capable, but I can't see your capability. हमारी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज कंट्रीब्यूट करती है 55% इन मेकिंग आवर फर्स्ट इंप्रेशन. The intervention of AI, which is so strong, and how does this thing come into the picture, especially soft skills and image management? Is it even relevant or important since AI is becoming so much everywhere? यस, थैंक यू. ये शायद मुझे डेजा वो होता है इस सवाल पे हमेशा, बिकॉज ये सवाल मुझसे हर जगह. एक बार तो एक कॉलेज स्टूडेंट ने लिटरली सर्च कर लिया चैट जीपीटी पे, कैन यू रिप्लेस सॉफ्ट स्किल, एंड देयर वाज द आंसर नो. आई कैन नॉट रिप्लेस सम ऑफ द थिंग्स लाइक ह्यूमन जजमेंट, accidental judgment at the right moment. I cannot replace empathy. मैं केयर को रिप्लेस नहीं कर सकता, मैं सेंसिटिविटी को रिप्लेस नहीं कर सकता. सो AI will generate content. It can create like piles of content for people. It can solve many technical problems of our world, but it cannot remove the humanness of humans. और अगर देखा जाए, आज से आप लगा लीजिए 20 साल के बाद कंपटीशन AI वर्सेस ह्यूमन स्किल्स पे होगा, ना कि AI वर्सेस कंटेंट पे. Oh my goodness. Yes. In fact, I remember I was reading it somewhere 85% is your soft skill which is judged or you're evaluated at workplace also. Yes. And the remaining is like total of it's like technical or whatever. ओके, तो आप सोचिए आज हम सॉफ्ट स्किल में बात करें 2026 में. 1918 कार्नेज फाउंडेशन, हार्वर्ड स्टडी सेंटर में ये स्टडी तब से चल रही है ऑन डिफरेंट सैम्पल साइजेस. एंड ओवरऑल जितने भी स्टडी एंड पैटर्न्स आए हैं, लिंक्डइन की स्टडी देख लीजिए, एम्प्लॉयर सर्विस देख लीजिए, व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर, एंड उन्होंने एनालिसिस किया है 85% एज यू कोटेड सक्सेसफुल पीपल जो हैं उनमें सॉफ्ट स्किल्स का, जैसे कुछ सॉफ्ट स्किल्स का मैं नाम लेना चाहूँगी: टीम बिल्डिंग, एम्पैथी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, कल्चरल सेंसिटिविटी, ये सब उनमें ज़्यादा थी. तो आप खुद देखेंगे ऑफिसेज में प्रमोशंस उन्हीं लोगों को मिलेगा जो सबको लेके चलना चाहते हैं. तो मतलब कि लोगों को AI से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर हमारे पास सॉफ्ट स्किल्स हैं, एक हमें पता है हमारी इमेज कैसी है और कैसी होनी चाहिए ऑफिस में, अगर हम इस चीज़ के लिए अवेयर हैं तो हमें डरने की ज़रूरत है नहीं. मैं आपको बोलूँगी जो AI है, मतलब मैं उसको बहुत सिंपल टर्म्स में मेरे दिमाग ने उसको कर लिया. AI मेरा फुल टाइम हाउस हेल्प है. ओके. फुल टाइम मेरा वर्क हेल्प है. कैसे? AI में मुझे वो चीज़ें फास्ट, अगर मुझे बैठ कर के यहाँ पे 10 घंटे कुछ प्रेजेंटेशन बनानी है, मैं AI को बोलूँगी देखो, अब मैं उसको कैसे ट्रेन करी हूँ, वो मेरी इमोशनल कि देखो मिसेस चैट जीपीटी, आपको ये करना है. मेरा माइंडसेट है कि मैं बहुत ही लोगों को अच्छे से समझाती हूँ, मैं सबको इन्वॉल्व करना चाहती हूँ अपनी ट्रेनिंग में, तो आप मेरा ऐसा कंटेंट बना दो. ट्रस्ट मी, आई यूज़ a lot of auto and audio for my chat GPTs, and मेरा जो डिस्क्रिप्शन वर्सेस टाइपिंग आता है वर्सेस, क्योंकि AI भी लैंग्वेज और इमोशन को समझना चाहता है, वो डिफ्रेंशिएट करना चाहता है उसमें. तो आप उसको यूटिलाइज करें अपना टाइम बचाने के लिए. और डरने की ज़रूरत नहीं है, बट बिल्कुल पीपल भी शुड नहीं. सर्टेनली इम्प्रूव ऑन देयर स्किल्स. डेफिनेटली. एंड आप अपने आप को स्किलफुल बनाइए, अपनी टेक्निकल स्किल है. AI चैट जीपीटी इज द टेक्निकल स्किल. आप अपना सॉफ्ट स्किल, क्योंकि आप इवेंचुअली आप होमोसेपियन हैं, आप ह्यूमन हैं, आप अपना ह्यूमननेस ना जाने दें इन टेक्निकल चीज़ों के पीछे. अच्छा मोनिका, जैसे यू मेंशन्ड 3 साल के बच्चे से हम लोग शुरू कर सकते हैं, पर काफ़ी बार बहुत लगता है कि लेट हो गया है, ऑलरेडी कोई नौकरी कर रहा है और दे फील वेरी लो इन कॉन्फिडेंस, उनको लगता है कि उनका प्रमोशन नहीं हो रहा, पर्सनल लाइफ भी ठीक ठाक नहीं चल रही. तो उस टाइम पे उसकी लाइफ में सॉफ्ट स्किल कैसे इंट्रोड्यूस होगा और कैसे मदद होगी उस तरीके से? तो देखो, जो जैसे मैंने बोला फाउंडेशन, अब फाउंडेशन में तो मैं डेफिनेटली पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको फाउंडेशनली आप इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें. स्कूल्स में बोलें कि वो शायद इसकी ट्रेनिंग्स लें, बिकॉज वहाँ पे होगा. अब जो ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं, वो फेस कर रहे हैं, उनके पास टाइम की भी प्रॉब्लम है.
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड अबाउट दिस, बिकॉज जब अवेयरनेस होती है, अवेयरनेस किसी चीज़ की अगर आ जाती है तो आप आधे से ज़्यादा चीज़ों को, आपका ब्रेन काइंड ऑफ समझ जाता है कि मुझे कॉन्शियस रहना है। Right. जैसे कि मैं आपको बोलूं कि निशा, कॉन्फिडेंस दिखने के 3-4 तरीके हैं, स्पेशली व्हेन यू गो इन फर्स्ट टाइम मीटिंग में। अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान रखो और आई कांटेक्ट मत छोड़ो। प्रॉक्सिमिक्स का ध्यान रखो। प्रॉक्सिमिक्स बेसिकली इट्स अ साइंस ऑफ हाउ यू आर सेट अप इन योर सिस्टम, कितने डिस्टेंस पे हो। Distance maintain करना है, हैप्टिक्स जो होता है एक पार्ट बॉडी लैंग्वेज का, टच, कहाँ टच करना है कहाँ नहीं करना है। कभी कभी होता है कुछ लोग बहुत टची होता है, यू फील इंटिमिडेटेड। राइट। कहाँ आपको टच वहाँ करना है जहाँ पे बहुत किसी को केयर की ज़रूरत है, कहाँ किसी को बहुत सूद होना है। बट आप एक बिजनेस मीटिंग में किसी को इमीडिएटली टच नहीं कर सकते, राइट? तो इन सब चीज़ों का जब नॉलेज आप अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली कर लोगे और अवेयरनेस आ जाएगी तो आधे से ज़्यादा वो इम्पैक्ट आपके ऊपर क्रिएट करने लगेगा। एंड डेफिनेटली प्रैक्टिस।